नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता। चुनाव आयोग ने जो फरमान सभी राजनीतिक दलों को भेजा है उससे विपक्ष का पूरा कुनबा बौखला गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐसा फॉर्म बना दिया है जिसमें विपक्ष की पूरी कुंडली खुल जाएगी, क्योंकि विपक्ष से उनके खोखले वादों और चुनावी वादों के बारे में पूरी डिटेल मांगी जा रही है, वो भी लिखित में, जिससे मुकरना मुश्किल है। इसीलिए सारी पार्टियां हमलावर हैं कि चुनावी वादे करने से हमें नहीं रोक सकते। कांग्रेस का इस पर कहना है कि इस मामले में चुनाव आयोग का कोई लेना देना नहीं है। बड़ा सवाल, क्यों विपक्ष बौखला रहा है और विरोध का कारण क्या है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, विपक्ष जानकारी देने से क्यों बौखला रहा है? अगर आप वादे कर रहे हैं तो उन्हें पूरा कैसे करेंगे? इसकी जानकारी देने में क्या परेशानी है? देखिए, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है ये इलेक्शन कमीशन कौन है जो हमें वादा करने से रोक सके। भाई वादा कीजिए ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन वादे ऐसे हो जो लॉजिकल हो, रैशनल हो, देश के हित में हो। आप ऐसे वैसे वादे करने शुरू कर दें जिससे देश टूट जाए, आप चुनाव जीत जाएं लेकिन इकोनॉमी वो गड्ढे में चली जाए। आप वादा कर दें, चुनाव जीत लें और हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाएं। भाई देश चलाना है या आपको अपने घर की कमाई वो ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी लगती है? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई ये परफॉर्मा है, इसमें जानकारी दीजिए। सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है जी। और ये आर्गुमेंट, एग्जैक्ट यही आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को लेकर चल रही सुनवाई के तहत हो रही है। अब क्या मांग रहे हैं? मोटा मोटी सरल भाषा में ये राजनीतिक दल, खास करके विपक्ष की पार्टियां, जिसमें केजरीवाल, जिसमें कांग्रेस, जिसमें टीआरएस, जिसमें डीएमके, जिसमें तमाम इस तरह की पार्टियां, वो क्या कह रही हैं? मुझे झूठ बोलने की आज़ादी दे दो जी। हम झूठ बोल के चुनाव जीतना चाहते हैं। तो दो तीन चीज़ें जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसको समझना ज़रूरी है। हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार है कि वो चुनाव प्रचार के दौरान जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको लागू कराए जी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या होता है? फ्री का मतलब कि सारे लोग बिना किसी दबाव में जब वोट करने जाएं उनके पास कोई दबाव ना हो। फेयर, फेयर का मतलब क्या है? कि आप किसी को झांसा देकर के वोट कर लेंगे, झांसा देकर के, झूठ बोल के, गफलत बना करके आप उल्टे पुल्टे वादे करके चुनाव जीतना चाहते हैं, तो ये फेयर के कैटेगरी में नहीं आता। और इसलिए इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से अधिकृत है कि आप किस तरह का मैनिफेस्टो निकालें जी। कल कोई कहे ये वामपंथी पार्टियां अपनी पॉलिटिकल मीटिंग्स में ये कहते हैं, ये नक्सली पार्टियां जो चुनाव भी लड़ती हैं, कि हिंदुस्तान एक राष्ट्र ही नहीं है, इसके कार्यकर्ता असम मांगे आज़ादी, बंगाल मांगे आज़ादी, कश्मीर मांगे आज़ादी, तमिलनाडु मांगे आज़ादी, इस तरह के नारेबाजी करते हैं। तो कल आप क्या, बंगाल में चुनाव हो और कोई पार्टी ये कह दे कि हमको वोट दो, हम बंगाल में एक अलग देश बना लेंगे, आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? इलेक्शन कमीशन मना कर देगा। कल कोई पार्टी खड़ी हो जाए, वो बोले कि भाई मैं हिंदुओं की पार्टी हूं जी, धर्म के नाम पे वोट दो, हम जब यहां पे सरकार में आएंगे हर मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। कैन दैट बी अलाउड? यही तिकड़मबाज पार्टियां, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। क्यों?
इन्होंने कहा कि देखिए धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, हिंदुत्व का इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करते, हिंदुत्व का करते हैं। तो हिंदुत्व का इस्तेमाल ना हो चुनाव के दौरान, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए और बड़ा फेमस है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स में, इसको कहते हैं हिंदुत्व जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हिंदुत्व जो है वो कोई धर्म नहीं है, इट इज वे ऑफ लाइफ। ये इंडियननेस का एक हिंदी रूपांतरण है। आप क्यों चले गए थे? मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू, ये चलेगा? अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि राहुल गांधी पिछले बार जो चुनाव जीते जी, किस चीज में जीता? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। लास्ट इलेक्शन नहीं जीते हैं ये लोग। जी, राहुल गांधी वहां जाकर के ऐसे ऐसे करके कहते थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर सरकार बनने के बाद अगर युवाओं को 7,000 रुपया हर महीने नहीं हमने दिया तो हम मुख्यमंत्री को बदल देंगे, बेरोजगारी भत्ता हम देंगे। जी, यही कह रहे थे। कितने लोगों को मिला? आपने झांसा दे दिया और वोट पा लिए। आपको एक बात और बताता हूं, यूपीए के दौरान एक कांग्रेस पार्टी ने अचानक से महाराष्ट्र के अंदर फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया सबसे कि फॉर्म भरो। किस चीज के लिए? चुनाव जीतने के बाद सबको घर दिया जाएगा। जी, लाइन लग गई कि जिनके पास भी घर नहीं है उनको घर दिया जाएगा। कैसे दोगे घर? कहां से आएगा पैसा? अपने बैंक अकाउंट से दोगे, खर्च करोगे, या सरकार का पैसा खर्च करोगे? सरकार के पास पैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये बात आप जो कहते हो इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने कहा, इस तरह के जो वादे आप करते हैं इसका इकोनॉमिक रेमिफिकेशन क्या है? राज्य सरकार के पास इतने पैसे भी हैं या नहीं है? जी, भाई केजरीवाल ने कर दिया सारी महिलाओं को 1,000 रुपये महीना हम देंगे। पंजाब में महिलाएं कूद कूद के वोट कर दी। जी, मिला क्या? मिला? नहीं मिला। इसने कहा तमाम टीचरों को हम परमानेंट कर देंगे दिल्ली में। मिला क्या? नहीं मिला। फ्री बिजली, फ्री पानी, यही कैंपेन किया इसने दिल्ली में। पानी फ्री हुआ क्या? बिजली फ्री हुआ क्या? नहीं। क्यों? आपने वोट मांगे फ्री और फ्री पानी, फ्री बिजली के ऊपर, और आपने सरकार बनने के बाद उसमें एक उसको कहते हैं कि भाई लंगी मार दी कि पानी इतना पर लीटर पर हाउस होल्ड, बिजली फ्री जो है बस इतना यूनिट, इतना। भाई क्यों कर रहे हो? और आपको आजादी चाहिए झूठ बोलने की। कल खबर आई, 2-3 दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये जो शराब घोटाले में फंसा हुआ विजय नायर है, जो केजरीवाल का पूरा प्रोपेगेंडा देखता है जी, कि पंजाब में टीचर्स ऊपर टंकी पे बैठे हुए, केजरीवाल वहां से गुजरता है, शोले फिल्म का तमाशा चालू, क्या आप नीचे उतर जाओ, सरकार बनते ही हम कर देंगे, सबसे पहला डिसीजन लेंगे, आप नीचे उतर जाओ। 7 महीने बीत गए, कोई सुनवाई नहीं, कोई खोज खबर नहीं। कल फिर से वो लोग टंकी पे बैठ गए। जी, मैंने झूठ बोलने की आजादी चाहिए। 2 चीजें हो रही हैं, ये राजनीति के लिलीपुट्स जिनके जहन में सिर्फ अपनी कमाई, कैसे घोटाला करना है, कैसे कमाना है, कैसे सत्ता प्राप्त करनी है, जी, उसके अलावा कोई कंसर्न किसी की नहीं है,
तो ये सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बड़े हो गए हैं। ये धूर्त सरकार में बैठ के सिर्फ घोटाला करने वाले लोग। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही इलेक्शन कमीशन ने ये नया जो कोड ऑफ कंडक्ट का जो पूरा जो लिस्ट है उसमें एडिशन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। और सुप्रीम कोर्ट में अलग बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में यह चर्चा हो रही है कि वेलफेयर स्कीम क्या है और ये मुफ्तखोरी क्या है। जी भाई, हिंदुस्तान के मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को जरा सा भी इस बात से दिक्कत नहीं है कि आप गरीबों के लिए कुछ लेकर के आए, भूखों को अनाज दें, गरीबों को पैसे दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये कार में चलने वाली आंटियों को आप बस में फ्री कर देंगे? ये कौन सी किस तरह की वेलफेयर स्कीम है? एमएनसीज में काम करने वाली लड़कियों को आप फ्री कर देंगे, मेट्रो फ्री, बस फ्री? ये कौन सा वेलफेयर स्कीम है? भाई, जो जिस चीज को आप लेकर के जा रहे हो हिंदुस्तान को बर्बादी की तरफ, जी अगर आपको करना भी है, इलेक्शन कमीशन बस यही कह रहा है कि उसका डिटेल दे दो कि भाई पैसा कहां से आएंगे। अगर आप कहते हो भाई हिमाचल में महिलाओं को हम 1000 देंगे, वहां पे 1 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं, जी तो 1000 करोड़ रुपया महीना कहां से तुम ऊपर करोगे, ये बता दो। तो अगर आगे क्या होगा डॉक्टर साहब, अगर इनसे ये जो जानकारी मांगी गई है इन्होंने नहीं दी तो क्या एक्शन हो सकता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई खर्च जो है इतने लिमिट में होगा। सारे लोगों ने विरोध कर दिया, भाई इतना पैसे में तो नहीं होगा। लेकिन क्या मानना पड़ता है? आपसे कहा जाता है कि भाई आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो हैं वो आप बताइए। पहले नहीं होता था, अभी हुआ। आपसे कहा जाता था कि भाई कितना आपके पास संपत्ति है, चुनाव से पहले आपके पास कितनी संपत्ति है, 5 साल के बाद फिर आप फॉर्म भरते हो तो मालूम चल जाता है कि भाई ये पहले खाकपति था। अब देखिए, ये तमाम लोग, केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, पहली बार चुनाव लड़ा तो पूछा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो बोलता है कि भाई दोस्तों से पैसे लेकर के हम जिंदगी काट रहे हैं। गिफ्ट्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम फ्रेंड्स, गूगल कीजिए, सब कुछ ऑनलाइन है। अभी धनाढ्य हो गए सब, चेहरा देखिए कितना चिकना हो गया सबका, पूरा चर्बी चढ़ गई सबको। तो आपको फ्रॉड करने के लिए आपको आजादी नहीं दी जा सकती। तो ये सबका विरोध ये लोग करते रहे हैं जी। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन का कानून टूटा, खत्म हुआ? नहीं हुआ। नहीं। अभी हाल में नया जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर अभी बिहार के चुनाव में एक नई प्रथा शुरू हुई है जी। कि अगर आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं तो कम से कम 2 अखबार में आप छपवाएंगे इसको 2 बार, कि जनता जाने कि भाई आप चोर हैं, जनता जाने कि भाई आपके ऊपर क्राइम क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, जनता जाने कि भाई आप रेपिस्ट हैं। उसके बाद जनता अगर उसको वोट करना चाहती है तो कोई बात नहीं, यही बात तो पूछा जा रहा है। तो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस बड़े ही मजबूत हैं। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है और इसका फैसला बिल्कुल हर पार्टी के ऊपर लागू होगा। चाहे केजरीवाल कितना भी चिल्लाता रहे, चाहे राहुल गांधी की पार्टी कितना भी इसका विरोध करती रहे, लेकिन झूठ बोलने की आज़ादी नहीं दी जा सकती। और ऐसा झूठ जो हिंदुस्तान को अंधकार की ओर लेके जाएगा, वो झूठ तो कदापि अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। और जो राजनीति है वो सब्सटेंस के ऊपर होना चाहिए, सत्य के ऊपर होना चाहिए, सच के ऊपर होना चाहिए। और जो पार्टियां जिनकी नीयत ही ये हो कि देश की जनता तो मूर्ख है, इसको बरगलाया जा सकता है, झूठ झूठ कुछ भी बोल दो, ये बेवकूफ लोग हैं, ये मान जाएंगे। फिर चुनाव जीतने के बाद फिर वो अलग हम अलग अपना घोटाला करते रहेंगे।
शराब घोटाला करेंगे तो बस घोटाला करेंगे, स्कूल बनाने के नाम पे, रोड बनाने के नाम पे माल कमाएंगे। यही तो धंधा है और इसलिए ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। रेस्ट अश्योर्ड इनके विरोध से कुछ नहीं होने वाला। ये अब समय आ गया। होता क्या है, जीवन में भी ये बात लागू होती है। कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जिसका वक्त आ जाता है तो उसको पूरी कायनात भी रोक नहीं सकती। इट इज़ हाई टाइम वी मस्ट हैव दैट काइंड ऑफ MCC, Model Code of Conduct, where these leaders, these frauds cannot make fool out of us. That's it. जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। वो कहावत है 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो वो लोहार की चोट चुनाव आयोग ने इतनी गहरी दी है जिसके निशान छूटते दिख रहे हैं और विपक्षी पार्टियों की चुनाव आयोग ने परीक्षा कठिन कर दी है और होमवर्क दिया है, जिस होमवर्क को 19 अक्टूबर को चुनाव आयोग चेक करेगा। लेकिन विपक्ष को पता है कि वो फेल होने वाला है, इसीलिए पहले से ही चिल्लाने लगा है कि लोकतंत्र पर हमला है, चुनावी वादे करेंगे तो जानकारी देने में क्या दिक्कत है। लेकिन अगर नियत में ही खोट हो कि वादे करके सिंहासन पालो, फिर जनता में क्या लेना देना, जनता जाए भाड़ में। पर अब चुनाव आयोग को लेना देना है और यही लेना देना विपक्ष की पोल पट्टी खोल रहा है। क्यों विपक्ष जानकारी नहीं देना चाहता, सोचिएगा जरूर। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।